बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फ़ज़ल और करम से ठीक होंगे। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उन सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, और जो रिज़्क़ की वजह से परेशान हाल हैं अल्लाह पाक उनका रिज़्क़ को शादा फ़रमाए, और जो बेनमाज़ी हैं अल्लाह पाक उन सबको 5 वक्त का नमाज़ी बनाए, और हमें इस जहान और अगले जहान दोनों जहानों की नेमतें, दौलतें और रहमतें अता फ़रमाए। आमीन। ये सुबह का टाइम था। सहरी के बाद नमाज़ पढ़ ली थी और रोज़ा रख के कुरान पाक पढ़ लिया और नमाज़ भी पढ़ ली थी। उसके बाद वॉशिंग मशीन लगा ली थी, कपड़े धोने वाले थे। तो खैर कपड़े भी स्टार्ट ही किए थे तो वो लाइट चली गई, फिर वो वहीं पे स्टॉप हो गया था काम। और ये है अफ्तारी का टाइम। तो ये बन रही थी आलू की टिक्कियाँ। तो रोज़ रोज़ होता है क्या बनाए, कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर वही आ जाके फ्राई चीज़ें ही रह जाती हैं। तो आलू की टिक्कियाँ कट्टस तो सभी शौक़ से खा लेते हैं, बच्चे बड़े। तो इसलिए आज ये सोचा कि ये बना लेते हैं। ये बेसन लिया है 4 से 5 खाने के चम्मच, और कॉर्नफ्लोर लिया है 2 खाने के चम्मच, और नमक और मिर्च हस्बे ज़रूरत, और ज़ीरा पाउडर, और इनको अच्छे से कर लेना है मिक्स। ये भाई अपने स्टाइल से टिक्की बना रहे थे, तो जो हमने बनाई थी वो तो तवे पे आपने देखी है कि फ्राई हो रही थी। और ये वही मटेरियल था आलू का लिया, और उन्होंने इसकी बनाए थे ये बॉल्स, इस तरह से गोल बॉल्स बनाए थे। और इनको बॉल्स को फिर वो जो बेसन और कॉर्नफ्लोर वाली कोटिंग है वो करनी है, वो करके फ्राई करेंगे। लेकिन वो वाला वीडियो का क्लिप मैं बना नहीं सकी क्योंकि इस वक्त रोज़ा खुलने वाला था, और जब ये फ्राई किए भाई ने तो रोज़ा खुल चुका था। और ये टैंग बनाया था ऑरेंज टैंग, सबका फेवरेट। और ये खजूरें, इस वक्त रोज़ा खुल चुका था और मैं वापस लेके किचन में जा रही थी। भाई भी उधर थे, भाभी भी उधर थे, वो फ्राई चीज़ें कर रहे थे, तो मैंने कहा उनको वहीं दे आऊँ। तो ऐसे रोज़ कुछ ना कुछ लेट हो जाता है तो रोज़ा खुल जाता है और पता भी नहीं चलता टाइम का। और ये टिक्कियाँ तो बन गई थी। और ये फ्रूट चाट सब ने ले ली थी, बाकी अभी पड़ी भी हुई है। तो सबसे पहले फ्रूट चाट ही खानी होती है। ये देखिए आलू वाले बॉल जो थे इनको फ्राई किया कोटिंग करके, और बाद में इसको किसी फ्लैट चम्मच की मदद से ऐसे शेप दे दी, बिठा दिया, नीचे को प्रेस कर दिया प्लेट में डालकर, तो ये टिक्की की तरह बन जाता है। तो ये भी अच्छी बनी थी। इनका वो मैदा लगा था, नहीं सॉरी मैदा नहीं, बेसन लगा था तो जायका चेंज था। दूसरी टिक्की अंडे वाली बनी थी, उसका जायका चेंज था। और ये रामीन और अनाबिया, रामीन खा रही थी 2 चम्मच से फ्रूट चाट खाने की कोशिश कर रही थी। खैर खाई तो नहीं उसने, बच्चे ऐसे ही अपने लगे होते हैं अपनी मस्तियों में। ये बच्चे ही हमारे घर के रौनक है। और अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक का पहला अशरा गुज़र चुका है और दूसरा अशरा शुरू हो चुका है। और देखें 10 दिन गुज़र गए, पता भी नहीं चला। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक इस माह रमज़ान के महीने में हमारे ऊपर रहमतें बरकतें और अपनी ख़ास रहमतें अता फ़रमाए, और हमारे गुनाह सगीरा गुनाह कबीरा माफ़ फरमाए, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, कुरान पाक पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कुरान पाक को ज़रूर पढ़ें, तर्जुमे के साथ पढ़ें। बेशक आप थोड़ा थोड़ा पढ़ें, तर्जुमे के साथ पढ़ें और कुरान पाक को समझें। अल्लाह ताला ने हमें ये हमारे लिए नाज़िल किया है, इसमें हर चीज़ के बारे में, हमारी ज़िंदगी के हर मोड़ के बारे में इसमें सब कुछ है। तो आप एक दफ़ा कुरान पाक तर्जुमे के साथ ज़रूर पढ़ें, आपको सुकून मिलेगा और आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। और ये मैं कटलस खा रही थी, रायता था दही का और साथ में इमली की चटनी। तो ये दोनों टिक्कियाँ बनी, मेथड एक ही था, सब कुछ मेरे नमक मिर्च मसाले सब एक दफ़ा में ही मिक्स किए थे, और सिर्फ इनकी कोटिंग से टिक्की का जायका फ़र्क हुआ था। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत सिंपल है। हाँ जी, मैं बात कर रही थी कि माशाल्लाह रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा स्टार्ट हो चुका है। तो 10 दिन गुज़र चुके हैं और पता भी नहीं चला। तो रमज़ान ऐसे ही आता है और जल्दी जल्दी से गुज़र जाता है, तो इसलिए इसकी ख़ास रहमतें नेमतें अल्लाह ताला ने जो नाज़िल की हैं हमारे लिए, समेटिए, अपने गुनाहों को माफ़ करवाइए अल्लाह पाक से। अल्लाह पाक हमें तौफ़ीक़ दे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह के लिए। ये रोज़ा तो अल्लाह ने रखा है अपने लिए, और अल्लाह पाक ने इसका कहा है कि रोज़े की जज़ा मैं दूँगा। रोज़ा असल में सब्र शुक्र बर्दाश्त का नाम है।
तो अल्लाह पाक इसका अजर अता फरमाएंगे। हदीस शरीफ में रोज़े का बड़ा सवाब आया है और अल्लाह ताला के नज़दीक रोज़गार का बड़ा रुतबा है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि जिसने रोज़े रमज़ान के रोज़े महज अल्लाह ताला के वास्ते सवाब समझ कर रखे तो अल्लाह ताला उसको सब गुनाह सगीरा और गुनाह कबीरा बख्श देगा। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि रोज़ेदार की पीछे अल्लाह ताला के नज़दीक मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा प्यारी और अफजल है। क़यामत के दिन रोज़ेदारों को बहुत सवाब मिलेगा। तो आप लोग रोज़ा ज़रूर रखिए और छोटे बच्चे ख़ासकर जैसे 10-12 साल की उम्र के बच्चे हैं उनको रोज़ा रखने की तौफ़ीक अता फरमाएं। उनको इस रोज़े के बारे में बताएं और उनको रोज़ा रखने का तरीका बताएं और रोज़े का सवाब बताएं और रोज़े का क्या क्या रोज़े का अजर मिलता है। तो अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को रोज़ा रखने की तौफ़ीक अता फरमाए, आमीन। रोज़ेदारों के वास्ते क़यामत के दिन अर्श के तले दस्तरख़्वान चुना जाएगा। वो लोग उस पर बैठकर खाना खाएंगे और सब लोग अभी हिसाब ही में फंसे होंगे और उस पर वो लोग कहेंगे कि ये लोग कैसे हैं कि खाना खाकर भी खाना खा पी रहे हैं और अभी हम हिसाब में फंसे हुए हैं। और उनका जवाब मिलेगा, ये लोग रोज़ा रखा करते थे और तुम लोग रोज़ा ना रखते थे। और ये रोज़ा भी दीन इस्लाम का बड़ा रुकन है। जो कोई रमज़ान के रोज़े ना रखेगा बड़ा गुनाह होगा, उसका दीन कमज़ोर हो जाता है। तो प्यारे मुसलमानों, हमें चाहिए, प्यारी बहनों और भाइयों, हमें चाहिए कि हम अच्छे रोज़ेदार बने और अच्छे मुसलमान बने, आमीन। और ये अफ्तारी सहरी का वक्त था और रात को कटलस टिक्कियाँ बनाई थी तो हमने सोचा कि चलो इसी के पराठे बना लेते हैं। और ये मैंने पेड़ा लिया था, उसको बेल लिया और उसके अंदर टिक्की ही रख दी थी और उसको ऐसे फोल्ड कर लिया, चारों तरफ से ऐसे बंद कर लिया था। बंद करके अच्छे से ऐसे टिक्की को अंदर दे देना है और बिल्कुल इसको आपस में आटे को ऐसे चिपका देना है कि एक फोल्ड किया हुआ पेड़ा बन जाए। और इसको आपने रख देना है 5 मिनट के लिए और फिर इसको आप रोलिंग पिन की मदद से या हाथ की मदद से आप इसको प्रेस करें तो आसानी से रोटी बन जाएगी। मैं तो खैर हाथ से ही बना लेती हूँ, आपको दिखाने के लिए रोलिंग पिन का इस्तेमाल करूँगी कि टिक्की इसके अंदर रखी और रोलिंग पिन की मदद से ऐसे फोल्डिंग करते जाएँ तो ये रोटी बनती जाएगी और बहुत आसानी से पराठा बन जाएगा। तो मैंने इसको देसी घी लगाया था, आप भी ये बना कर देखिएगा। देसी घी के पराठे तो वाह मज़ेदार होते हैं और बहुत ही मज़ा देते हैं। साथ में दही का रायता हो या दही हो या फिर जो लोग चाय के साथ खाते हैं जैसे भी, तो ये बहुत मज़े का बनता है। और यहाँ मैंने तवा गरम कर लिया था और ये देखिए उस पर मैंने डाल दिया था पराठा बनाकर। जहाँ से ये पराठा फट गया है वो असल में वजह ये थी कि वहाँ से आलू मोटा आ गया था, इसलिए। तो खैर कोई बात नहीं, आलू अच्छे से मैश किए हों तो ऐसे नहीं फटेगा। लेकिन खैर मेरे लिए तो प्रॉब्लम नहीं, मैं तो बना लेती हूँ, आराम से बन जाता है। बस ये है कि आलू यहाँ से मोटा था तो फट गया। जो नई बेटियाँ बहनें सीख रही हैं तो उनके लिए यही तरीका सही है कि वो आलू को अच्छे से मैश कर लें, कांटे की मदद से कर लें, हाथ की मदद से कर लें तो बहुत अच्छा पराठा बन जाएगा, फिलिंग बाहर नहीं आएगी। और आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं आपने ज़रूर बताना है कमेंट्स में। और आप लोग को रोज़ा कितना लगता है, आपके इलाके में गर्मी कितनी है। हमारे इलाके में तो गर्मी काफ़ी पड़ रही है, अच्छा खासा सख्त रोज़ा है। घरों में ही पता चलता है कि रोज़ा सख्त है, प्यास वाला रोज़ा है। और ये एक पराठा बन गया था, ऐसे मैंने 1 बाय 1 करके पराठे बना लिए थे। और ये मिल्क शेक बन रहा था, स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक बनाया था। और यहाँ मैंने पराठे बना लिए थे सारे, ये देखिए सारे बहुत अच्छे पराठे नज़र आ रहे थे और बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये अब सहरी खाने का टाइम आ गया था, मैंने बाउल में दही ले लिया था, शक्कर डाल ली थी और लस्सी ले ली थी। और ये सहरी खाने का टाइम हो गया था, 4 बज रहे थे। तो अब तो टाइम सहरी का भी जल्दी से ही गुजर जाता है क्योंकि उस वक्त 3:30 खाना बनाना शुरू करती हूँ। तो रोटियां बनाई तो साथ ही दही डाला, लस्सी बना के पहले रख ली होती है, रात को नहीं है तो वो भी बना ली। तो बस इतना सा काम होता है और जल्दी से हो जाता है। लेकिन फिर भी इसमें भी ऐसा लगता है कि बहुत टाइम जल्दी से गुजर गया है और काम रहता होता है। और ये भाभी सहरी करते हुए
हाँ, ये मायदा सहरी कर रही थी। कल मायदा ने नींद में कह दिया कि सहरी के लिए मैंने उठाया तो कहती मैंने नहीं रोज़ा रखना खाला। तो मैंने फिर पूछा, कहती नहीं रखना, सो गई। और जब सुबह उठी है तो कहती मैंने तो नींद में कह दिया था और इसने वैसे ही सहरी खाए बगैर रोज़ा रख लिया। तो इसका सख्त रोज़ा था। वाकई अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आमीन। ये ऑरेंज टैंक लेके आए थे तो ये मैं ऑरेंज टैंक बनाने लगी थी। इसमें पानी ले लिया, सादा सिंपल पानी लिया था और उसमें डाल दी चीनी। ये तो बनाना आसान है, मैंने कहा चलो ये भी शामिल कर देती हूँ। चीनी डाली थी मैंने, अंदाज़े से बनाना होता है। तो मोहम्मद मूसा का रोज़ा नहीं होता तो फिर हम उससे पूछ लेते हैं कि चीनी कम है या नमक वगैरह। ये नाबिया और मायदा जा रही थी अरबी पढ़ने के लिए और इसको ये मिला हुआ प्रीफेक्ट का बैच। और ये मैं लगी हुई थी टैंक बनाने। और इस टैंक का अपना फ्लेवर है, ज़्यादा अच्छा लगता है। बस फ्लेवर जिसको जो जो पसंद है। तो ये वाला देखा मोस्टली ज़्यादातर शौक़ से सब पीते हैं, बच्चे बड़े। और आप बताइए कि आप लोगों ने अपने ईद की शॉपिंग कर ली है अपने लिए कि नहीं। हम लोगों ने तो कर ली हुई है, बस उसकी तैयारी रहती है। मैंने इसको सूट सिलाई करने हैं तो वो भी मैं वीडियो लगाऊंगी, अपलोड करूंगी, आपके साथ शेयर करूंगी ईद की शॉपिंग। बस रोज़े में टाइमिंग का पता नहीं चलता, नमाज़ पढ़नी होती, कुरान पढ़ना होता है और फिर थोड़ा सोना भी होता है। तो इसलिए बस रूटीन बिज़ी ही गुजरती है और जल्दी जल्दी से टाइम गुजर रहा है। भाग भाग के रोज़े जा रहे हैं। जो मैंने टैंक बना लिया था और बोतलों में डाल के ऊपर फ्रीज़र में रख दिया था फ्रिज के। और ये वाला तरीका हमें बेस्ट लगता है बच्चों के साथ कि टैंक बनाया, लस्सी बनाई तो वो बोतलों में डाल दी। जग और ऐसे बर्तनों में रखो तो बच्चे लगे रहते हैं, उनको डर होता है गिरा ना दें। ये मोहम्मद फ़हीम मांग रहा था कि मुझे कुछ दें खाने को। और ये मेरा गिर गई। मेरा को उठाने की कोशिश कर रहे थे कि मेरा बैठा करे। अब माशाल्लाह ये 6 मंथ में हो गई है तो इसको बिठाया था कि बैठो और ये माशाल्लाह बैठ ही गई। मेरा क्या कर ली इधर से कुछ ना कुछ होता रहता है। आपस में चीज़ पे लगते हैं तो कभी रोज़ को हाँ जी अच्छी आ रही है। ये क्या है मोहम्मद फ़हीम? मोहम्मद फ़हीम क्या हुआ है? मोहम्मद फ़हीम इधर आओ, इधर आओ। क्या कर रहे हो? सीधे लेट के पीते हैं। लेट जाओ, ऐसे लेटते हैं, ऐसे लेटते हैं। लेटते नहीं चलो मुझे याद करो।